नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की श्रृंखला में हम दोस्तों देखने वाले हैं सीआरपीएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि दोस्तों सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का अभी आपको 26 सितंबर का आपका एग्जाम हुआ था। 26 सितंबर 2023, अभी 2 से 3 दिन पहले आपका एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम की आपकी आंसर की आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी आंसर की में जो क्वेश्चन आपके आए हैं, आपकी नज़र में जो सही हैं जो गलत हैं, कैसे उनको हम सही कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चनों को हम ऑब्जेक्शन में कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो अपनी वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों आज एक एस्पिरेंट की आंसर की हमारे सामने है सीआईएसएफ की, जिसने 26 तारीख को अपना पेपर दिया था दोपहर की शिफ्ट में, कांस्टेबल फायर का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें आज हम देख लेते हैं सबसे पहले तो जीएसजीके के क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है हम ये भी आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चन गलत आपकी नज़रों में लग रहे हैं, उनको भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन गलत पूछे गए एग्जाम में, उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अभी उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लगभग 12वां है, आसपास 12 के आसपास क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे एग्जाम में गलत पूछा गया है। ये है, देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका दोस्तों रीजनिंग में गलत पूछा गया है। इसको याद रखेंगे, इसका आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, आप पूरी वीडियो को देखिए, हम बता देंगे। सबसे पहले इस आकृति को एक्स को देखेंगे। कह रहा है उपरोक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति एक्स में अंतर्निहित करता है। तो दोस्तों अगर इस आकृति को देखा जाए तो अंदर की आकृति कुछ ऐसी बनी हुई है। आप कहेंगे सर कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कोई भी ऐसी आकृति दिखाई नहीं दे रही है जो यहां से ऐसी जाती हो। ठीक है, इस कारण ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 में भी ऐसी आकृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो ये भी गलत है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और जो आपका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 कैसे, देखिए यहां पर जो आकृति बनी हुई है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसमें दोस्तों क्या बनेगा, देखिए यहां पर आप गौर से देखेंगे। क्या देखेंगे आप, यहां पर जब गौर से देखेंगे तो इस तरह की आकृति एज इट इज जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, वो आकृति कुछ यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों आपसे जो आयोग ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर 2 में विकल्प नंबर 3, यानी कि विकल्प नंबर 3 माना है, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 याद रखेंगे, इस तरह का जो आकृति वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में गलत माना गया है, इसलिए आप इसमें क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन है जो कि गलत है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जीएस के क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था अनुपात समानुपात वाला, जो कि गलत क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन की तरफ। शायद 12वां क्वेश्चन था, कौन था याद रखेंगे, शायद 12वां क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपका गलत है। ठीक है, जो आपका गलत है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका गलत है। जब हम इसका अनुपात समानुपात निकालेंगे, यानी कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हमको दे रखा है क्वेश्चन में 4:3, क्या दे रखा है, 4:3। और उसी प्रकार बी अनुपात सी दे रखा है हमको दोस्तों 5:6। ठीक है, याद रखेंगे। और पूछा क्या है, एबीसी का अनुपात पूछा है। और एबीसी का जो दोस्तों अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, इसको आप लोग देखिएगा गौर से। देखिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ए का निकालना है तो सीधा सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे ए, बी और सी लिखेंगे। तो ए का क्या आ जाएगा, सीधा सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, याद रखेंगे, ए का अनुपात 20 आएगा। उसके बाद बी का देखेंगे तो बी इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, तो बी का ऐसे में गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 5 त्रिका के 15 होना चाहिए। उसके बाद फिर अनुपात लगेगा, अब की बार सी का है तो सी का क्या कर लेंगे, फिर से सीधा चेक कर लेंगे। तो सीधा देखेंगे दोस्तों आपका 18 आएगा। क्या आएगा, 20:15:18, इसका सही उत्तर बनेगा। लेकिन दोस्तों आयोग ने क्या माना है, ना तो आपको कहीं पर 20:15:18 ऑप्शन में दे रखा है, इस कारण ये क्वेश्चन भी आपका गलत है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में भी दोस्तों क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। इसको याद रखेंगे। देखिए 20:15 कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, 20:15:18 कहीं पर नहीं है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। अब ऑप्शन नंबर 3 क्यों माना गया है, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 15 को काटेंगे 5 या 15 हो जाएगा। लेकिन 5 से कहीं 18 कटता है क्या, क्या 5 के कहीं टेबल में 18 आता है,
5 छक्के 18 कैसे हो जाएगा? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आयोग ऐसे कैसे मान सकता है 4:3:6? इस कारण ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। और इस क्वेश्चन में जो आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की आईडी आपका यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन आईडी लिखा है। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो क्वेश्चन आईडी को रखेंगे। उसके बाद अब आपको 4-5 जब ऑब्जेक्शन लगाए तो 4-5 ऑप्शन खुले मिलेंगे, तो उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा कि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जब उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, इस तरह से ये आयोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मानेगा, ये क्वेश्चन सभी को गलत दिया जाएगा और आप सभी को इस क्वेश्चन का नंबर दिया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आयोग के द्वारा गलत पूछे गए हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सारे के सारे 2 क्वेश्चन जो है, इनमें आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे और 2 नंबर दोस्तों हो सकता है कि परीक्षा में आपके लिए डिसाइडिंग हो। यदि आपके 80 नंबर है तो 2 नंबर यदि बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो क्या आपका 82 में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए इसको ऑब्जेक्शन दोनों क्वेश्चनों में लगाना है, एक रीजनिंग का एक मैथ का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हमने आपको इस तरह की क्लासेस करवाए हैं, हालांकि सीआईएसएफ का एग्जैक्टली क्लास तो नहीं करवाया, लेकिन जो क्लासेस चलाई हैं उन सभी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव का कारण चर्चित नागी नटकी वर्ल्ड सेंचुरी। नागी नटकी वर्ल्ड सेंचुरी अभी करंट अफेयर में चर्चा में रही थी और दोस्तों ये बिहार में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, आयोडीन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो शैवाल है, इसका नाम है लिमिनेरिया। क्या नाम है, लिमिनेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है? देखिए, भारत में कुल मिलाकर के संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखेंगे, जो हमारी अनुसूची 8 है, कौन सी अनुसूची 8, इस 8 अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है, याद रखेंगे। और इन 14 भाषाओं में कोई भी भाषा संविधान की राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। और वर्तमान में जो भाषाओं की बात की जाए, वर्तमान में संविधान संशोधन होते हैं, एक आपका 21वां, फिर 21वां, उसके बाद 71वां, उसके बाद दोस्तों 92वां। इन 3 संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। तो इस कारण वर्तमान में अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाएं हो चुकी हैं और इनमें से कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। याद रखेंगे, इसका आंसर बनेगा कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा लगाया, इस कारण ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। आपको याद रखना है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, किस समिति के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन में काया हेतु संशोधन करने का, इसका संरचना और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, दांतेवाला समिति ने किया था। देखिए, केलकर समिति की बात की जाए तो ये जीएसटी से संबंधित थी और शिवरमण समिति की बात की जाए तो ये नाबार्ड से संबंधित थी। इसको भी याद रखना है आपको। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस वर्ष इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? दोस्तों 1942 में। याद रखेंगे, 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है जापान में। रास बिहारी बोस इसका गठन करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आर्मी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका नेतृत्व बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1942 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के बारे में, यानी कि इस बार हिंदी पूछा था और हम क्या पढ़ते रहे, नाबार्ड पढ़ते रहे। क्या पढ़ते रहे? नाबार्ड। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई, कब हुई थी? याद रखेंगे 12 जुलाई 1982। कब हुई थी? याद रखना है 1982 में। इस कारण इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों 1982। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थी? तो दोस्तों अभी बताया कि जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी? तो दोस्तों हमने अभी आपका एग्जाम चल रहा था सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल का एनालिसिस हम आपको करवा रहे थे, तो उसमें बताया था कि राजा राम मोहन राय, किसने? राजा राम मोहन राय ने क्या किया था दोस्तों? याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने आपके एक समाज की स्थापना की थी 1815 में। उसका नाम था दोस्तों आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा, ठीक है। और आत्मीय सभा इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आत्मीय सभा इसका राइट आंसर बनेगा। और यही आत्मीय सभा आगे चल करके 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में निकली थी। क्या के रूप में निकली थी? याद रखेंगे, किसके रूप में? ब्रह्म समाज के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है? तो सभी को पता है कि नंदा देवी पर्वत कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। तो दोस्तों याद रखेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान था 77वां। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रिहला रिहला नामक जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों उस समय के जो लेखक आए थे वो अरबी भाषा में उनके द्वारा लिखा गया था, और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे छाप के कि रिहला लिखा किसने था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बिसु नामक नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए बिसु नामक जो नववर्ष होता है ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे केरल में। और इसी समय जो भारत का राष्ट्रीय हिंदू कैलेंडर है इसके अनुसार क्या मनाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। उसी समय केरल में क्या मनाते हैं दोस्तों, बिसु मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला होने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए अंतिम पंगाल की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों, एक महिला मुक्केबाज है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, ये महिला मुक्केबाज है अंतिम पंगाल। ठीक है, और जबकि मनीषा कल्याण की बात की जाए दोस्तों ये फुटबॉलर है। ठीक है, ये फुटबॉलर है। और अवनी चतुर्वेदी कौन है, तो याद रखेंगे अभी चर्चा में रही थी अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे अवनी चतुर्वेदी ने क्या उड़ाया था, आपका फाइटर जेट उड़ाया था, ये चर्चा में थी। इस कारण एक ही ऑप्शन बनता है जानवी डंगेटी बनता है, इसलिए जानवी डंगेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अजय वारियर 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो अजय वारियर कई टीचर्स ने करवाया था करंट अफेयर में कि अजय भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि भारत और ब्रिटेन, याद रखेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला क्या है, युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था वर्ष 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस संस्करण का आयोजन हुआ। तो दोस्तों इसमें हुआ था दोस्तों 13वां संस्करण। कौन सा हुआ था, 13वां। और इसमें भारत ने 4 पदक जीते थे, 4 गोल्ड मेडल जीते थे, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था प्रथमतया किस वर्ष SECC के तहत जाति आधारित जनगणना हुई थी। देखिए जाति आधारित पहली जो जनगणना थी ये दोस्तों 1931 में हुई थी, जबकि भारत की जो वैज्ञानिक आधार पर पहली जनगणना थी ये आपकी कब हुई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों 1881 में। लेकिन पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, 1881 में रिपन के शासनकाल में। और 1921 का जो समय था इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 की तुलना में 1921 की जनगणना में भारत की जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय सैन्य इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया था। तो दोस्तों ये चर्चा में रही थी कैप्टन शिवा चौहान। कौन रही थी, कैप्टन शिवा चौहान। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वर्ष 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सर्वावैक वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में, सर्वावैक वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों ये सर्वाइकल कैंसर से आपकी संबंधित थी सर्वावैक, इसका आंसर ही बनता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सर्वावैक, और यहाँ पर क्या है, सर्वाइकल। तो इस तरह से आप लॉजिक के साथ इसको सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कह रहा है नीचे उल्लेखित किस संप्रदाय के अनुसार प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अनजाना संप्रदाय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, अनजाना संप्रदाय के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर था विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने के सबसे युवा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों भारत के कई स्टारों ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, लेकिन जो सबसे युवा बने थे वो डी गुकेश बने थे। कौन बने थे, डी गुकेश। इसको भी याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा प्रभुल सूद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति के दौरान दीवान मनीराम दत्त ने कहां का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने असम से किया था। ठीक है, कहां से, असम से। कानपुर से नाना साहब, बिहार से जगदीशपुर बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह, और इनके भाई थे अमर सिंह। ठीक है, इसको याद रखेंगे। असम से कौन हो जाएंगे, मनीराम दत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, और इसका राइट आंसर बनेगा ब्रिटेन। क्या बनेगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या बनाई गई थी, भारत की एकल नागरिकता ली गई है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए सूचना है जिनकी अभी तक आंसर की डाउनलोड नहीं हुई है। तो कैसे डाउनलोड करते हैं इसको आप लोग गौर से देखेंगे। चलिए चलते हैं हम सबसे पहले गूगल की तरफ चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पर। कहां पर आ चुके हैं, याद रखेंगे गूगल क्रोम पर। और आपको यहां पर क्या लिखा है, सर्च, क्या लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे सर्च फॉर, क्या लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर लिखा है सर्च
सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यानी कि अब यहाँ पर सर्च करना है किस तरह से आप लोग आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपना क्या, किस किस माध्यम से, किस वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट। क्या लिखेंगे, CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। जैसे ही आप दोस्तों यहां पर टाइप करेंगे CISF रिक्रूटमेंट, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के ये एक दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसी में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो चलिए अभी आपको हम दिखा देते हैं ये किस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें हम टच करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम टच करते हैं। देखिए यहां पर जैसे ही हमने टच किया तो यहां पर एक वेब खुल रहा है, और जैसे ही ये वेब खुला तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पर ही आपको ये दिखाई देगा रिक्रूटमेंट CISF। क्या दिखाई देगा दोस्तों, रिक्रूटमेंट CISF। इसी पर आपको टच कर देना है, क्या कर देना है, इसी लिंक पर टच कर देना है। तो इस तरह से कुछ हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा। और जब ऐसे पेज खुल के आएगा, क्या लिखा है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे फॉर रिक्रूटमेंट क्वारीज, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहां पर देखना है, कहां पर, यहां पर। इसमें जब आप देखेंगे ये क्या लिखा है दोस्तों, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट। तो अब दोस्तों हमें इसी में टच कर देना है, क्या कर देना है, इसी में टच कर देना है। चलिए इसमें टच कर देते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग, एक मिनट, यहां पर हम इसमें टच कर देते हैं, ठीक है, इसमें यहां पर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, तो इसके बाद क्या है, इस नीचे देख लेते हैं। नीचे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 शेड्यूल ऑन 26/9/2023, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 26 तारीख को। तो इस पर आपको टच करना है, कहां पर, यहाँ पर, इस लिंक पर चलिए हम टच कर देते हैं। तो इस तरह का एक और पेज खुल के आएगा, और इस पेज में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है, एक मिनट। अब आप यहां पर देखेंगे ये लिखा है नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड के बगल में ही ये क्या लिखा है, लॉगिन। इस लॉगिन पे हम लोग करेंगे टच। चलिए लॉगिन पे टच कर देते हैं। लॉगिन पे टच करने के बाद जैसे ही हम इस तरफ आएंगे तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से, और नीचे स्क्रॉल करते हुए गए ऊपर क्या लिखा है, जब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो ऊपर के लिए, लेकिन अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है, यहां पर इसको देखेंगे, ये लिखा है क्लिक फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिटी फायर 2021, यानी कि जब आप इस पर टच कर देंगे, कहां पर, इस पर दोस्तों टच कर देंगे। इस पर जब टच कर देंगे तो आपका कुछ सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इस तरह का पेज खुलना है तो यहां पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, और ऑफिशियल वेबसाइट में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रोल नंबर फिल करना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासवर्ड होती है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, चलिए हम आपको फिल करके बताते हैं, जो कैंडिडेट का हमारे पास नोटिफिकेशन आया था उसको हम फिल करके आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए हम फिल कर लेते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर रोल नंबर फिल कर लिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल ली है, और हमने ये वाला कैप्चा, इसको याद रखेंगे, ये कैप्चा भी फिल कर लिया है। अब इस कैप्चा को फिल करके हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है। चलिए जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका नाम है, एडमिट कार्ड है, बगल से पहले लिखा है पर्सनल डिटेल, फिर एडमिट कार्ड, और बगल में लिखा है कैंडिडेट रिस्पॉन्स। क्या लिखा है दोस्तों, कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो हमें क्या करना है, सीधा कैंडिडेट रिस्पॉन्स में क्लिक कर देना है। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स में जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट CISF कांस्टेबल फायर 26 सितंबर 2023 ऑफ सब्जेक्ट कांस्टेबल फायर। तो करना क्या है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल आंसर की खुलकर आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम क्लिक करके देखते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑफिशियल आंसर की खुलकर आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको आंसर की खोलनी है, और उसके पीछे अभी हमने आपको बताया था, इसके आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन भी लगाने हैं। इसमें जो आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं, एक दोस्तों आपका मैथ का गलत है, ठीक है, एक मैथ का है, एक रीजनिंग का, इन दोनों में आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है, आशा करते हैं आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और ये थी इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से अपने सेशन को दोस्तों में शेयर कीजिए। जिस किसी भी की आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है तो इसको आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।